आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का पहला लेसन से क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। लेसन का नाम है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोगों के लिए 4 विकल्प वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाता है दोस्तों, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसे ज़रूर याद कर लें, ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप अपना पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आइए। ए में दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज, ठीक है। बी में दिया है जेनिस एंड डेवलपमेंट। सी में दिया है एलिहेशन ऑफ कास्ट। डी में हु आर शूद्रास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर साथ ही में लेकर आए, लिख भी दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा एलिहेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। इसे याद कर लें, ठीक है दोस्तों, एलिहेशन ऑफ कास्ट। आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है। लेखक कौन है, ठीक है। ए में रामविलास शर्मा, बी में भीमराव अंबेडकर, सी में गुणाकर मूले, डी में महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसे याद करना दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ए में 15 अप्रैल 1819, बी में 14 अप्रैल 1891, सी में 18 फरवरी 1918, डी में 14 जनवरी 1919। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, हमारा पहला वीडियो में उनका दिया गया है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ठीक है। इसे याद कर लें दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। किस राज्य में हुआ था। आइए ऑप्शन है, ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में बिहार, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। कब हुई थी। ए में जनवरी 1965, बी में दिसंबर 1965, सी में डी मार्च 1865, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनका मृत्यु हुआ था 1 दिसंबर 1956 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कौन थे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये में दिया है दोस्तों 5, ठीक है। ए में 5 दिया है, बी में 8, सी में 10, डी में 3। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आइए स्क्रीन पे फिर यहाँ पे दिया है 7 नंबर का क्वेश्चन,
7 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्मे थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्ग, सी दलित वर्ग, डी मध्यम वर्ग। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका होगा दोस्तों दलित वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ठीक है, किसका दूसरा रूप माना जाता है? ए में मजदूरी प्रथा, बी जाति प्रथा, सी बाल मजदूरी प्रथा, डी समरसता। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों आपको जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी याद करना। ठीक है, आइए 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ठीक है, आइए ए में अस्वाभाविक, बी में प्राकृतिक, सी में स्वाभाविक, डी में असंवैधानिक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अस्वाभाविक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का क्या आधार है? ठीक है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का क्या आधार है? ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा, डी कौशल क्षमता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक क्षमता पेशा, पैतृक पेशा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ठीक है, किनके द्वारा? ऑप्शन है दोस्तों ए में भीमराव अंबेडकर, बी में रामचंद्र शुक्ला, सी में ललय सिंह यादव, डी में नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शीर्षक को नाम पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ललय सिंह यादव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यहाँ पे जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार स्वाभावित करती है? ठीक है, किस प्रकार स्वाभावित करती है? ए में मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, बी यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, सी यह मनुष्य के बेरोजगारोन्मुखी बनाती है, ऑप्शन नंबर डी यह मनुष्य के पेशों के लिए दक्ष बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे बी यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ पे पूछा विडंबना का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, ए में उपेक्षा, बी में उपहास, सी में अवलंबन, डी में आडंबर। ठीक है दोस्तों, तो विडंबना का अर्थ है दोस्तों उपहास, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे 14 का दिया है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए में दिया है जाति प्रथा, बी में सुशासन, सी में भाईचारा, डी में कानून व्यवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भाईचारा। ठीक है, भाईचारा। ठीक है दोस्तों, आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? ठीक है, देखिए अब पूछा था ना वो क्वेश्चन के 3 प्रेरक कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या क्या नाम थे। ठीक है, यहाँ पे दिया है ए में राम कबीर महात्मा गांधी, बी में बुद्ध रहीम कबीर, सी में बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले,
डी में कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, 3 लोगों को ज़्यादा ये मानते थे, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाबा साहेब, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। ठीक है, ए में 22, बी में 48, सी में 28, डी में 20 यानी 20। इसका ऑप्शन होगा नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी 21 खंडों में। ठीक है, आइए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, लाहौर की वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन है ए 1935, बी 1936, सी 1835, डी 1836। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 1936। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, प्रेरक व्यक्ति थे, ए में महात्मा गांधी, बी में ज्योतिबा फूले, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में विवेकानंद। तो उसमें आपको मिला है 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी ज्योतिबा फूले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 19 का है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, ए में काशी नरेश का, बी में पटियाला नरेश, सी में बड़ौदा नरेश, डी में दरभंगा नरेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे किसके कहने पे गए थे, तो आप लोग पढ़े होंगे सी बड़ौदा नरेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो आपको मालूम है, पढ़े होंगे, ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में बिरजू महाराज, सी में महात्मा गांधी, डी में भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, यहाँ पे ए में दिया है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, सी में संत परंपरा और साहित्य, सी में विचार और वितर्क, और डी में भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं, ए में श्रमिक विभाजन, बी में दलित विभाजन, सी में सभ्यजनों का विभाजन, डी में कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, यह क्या है, ए में यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन, बी में श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, सी में यह रोजगार वर्धक है,
और डी में यह वर्ग विभेद दूर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्या है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 का। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि ए में यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। ठीक है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है। सी में इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। डी में यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है डी। ठीक है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 25 का। लेखक आज के उद्देश्यों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। ठीक है, यानी किसे मानते हैं, इसका ये है निर्धारित कार्य को रुचि के साथ विश्वतावश करना। बी में अनुभवहीनता। सी में कार्यकुशलता का अभाव और डी में एकता का अभाव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित कार्य को रुचि के साथ विवशतावश करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, इसको ऐसा घेर देते हैं दोस्तों। आइए, ठीक है।